बिना मसाले की ओरिजिनल एकदम ऑथेंटिक गांव में बनी बैगन भरते की रेसिपी आपने खाई है? अगर नहीं तो ये रेसिपी सिर्फ आज आपके लिए है, क्योंकि आज गांव के तरीके से बनाएंगे हम बैगन भरता की रेसिपी एकदम ऑथेंटिक, स्पाइसी और टेस्टी। और एक बार आपने इस तरीके से बनी हुई बैगन भरते की रेसिपी खा ली तो मुझको गारंटी है आप इसका स्वाद कभी नहीं भूलोगे। तो कैसे बनाते हैं ये रेसिपी, उसके लिए वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए सुपर डिलीशियस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो बैगन भरता की जबरदस्त रेसिपी के लिए हमें चाहिए रहेगा इस तरीके वाला बैगन। तो जब भी आपको बैगन भरता की रेसिपी बनानी रहेगी तो इस तरीके वाला बड़ा बैगन का ही इस्तेमाल करना है। अब इस बैगन को हमें अच्छी तरीके से ऑयल लगा लेना है चारों तरफ से, जिससे कि बैगन का फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आएगा। अब गैस के ऊपर हम इस तरीके से बैगन को रख देंगे जाली के ऊपर। अब बैगन को हमें जला लेना है अच्छी तरीके से और पका लेना है जब तक कि बैगन अपना अच्छी तरीके से रोस्ट होके जल नहीं जाता और अच्छी तरीके से पक नहीं जाता। तब तक बैगन को हम इसी तरीके से घुमाते रहेंगे और पका लेंगे हम। अब चाकू की मदद से इस तरीके से बैगन के अंदर होल कर लेंगे, जिससे कि बैगन अंदर से भी अच्छी तरीके से पक सके। तो देख सकते हो आप बैगन अपना अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है और पक भी चुका है। अब इसके बाद मैं लहसुन के 5 से 6 कलियां ले रहा हूँ और इसे भी मैं रोस्ट करने वाला हूँ। और उसके साथ 2 मीडियम साइज टमाटर, इसे भी हम रख देंगे और साथ में 2 से 3 हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को हमें रोस्ट कर लेना है दोस्तों। अब ये हरी मिर्च, टमाटर और लहसुन अपने अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब जो बैगन हमने पहले से रोस्ट करके रखा था, इसकी स्किन को हम चाकू की मदद से इस तरीके से निकाल लेंगे दोस्तों। और फिर जो बैगन की डंठल है उसे भी कट करके अलग निकाल लेंगे हम। अब जो टमाटर हमने रोस्ट करके रखा था, इसका भी स्किन निकाल के साथ में डाल देंगे। और फिर हरी मिर्च को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल देंगे और साथ में लहसुन की कलियां को भी छील के इसके साथ में ही डाल देंगे हम दोस्तों। अब एक चाकू की मदद से हम रफली बैगन को कट कर देंगे और साथ में टमाटर को भी कट कर लेंगे हम। अब एक मैशर की मदद से हम बैगन और टमाटर और सभी चीज़ों को मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से। बैगन, टमाटर, लहसुन और मिर्ची अच्छी तरीके से मैश हो चुकी है, देख सकते हो आप। और इस तरीके से आप स्टेप फॉलो करोगे तो बैगन का भरता आपका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनने वाला है। अब बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब यहाँ पे एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई ले लेंगे और इसमें मैंने आधा कप तेल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल एक बार गर्म हो जाए फिर इसमें मैं डालने वाला हूँ राई, यानी कि मस्टर्ड सीड्स 3/4 से 1 चम्मच। राई एक बार तड़क जाए फिर इसमें हम डालने वाले हैं साबुत जीरा 3/4 से 1 चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता के कुछ 8 से 10 पत्ते, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसके बाद हम डालने वाले हैं प्याज। तो यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज प्याज को इस तरीके से बारीक चॉप करके डाल देंगे दोस्तों। अब मिला लेंगे हम प्याज को अच्छी तरीके से और पका लेंगे प्याज को जब तक कि प्याज अपने बढ़िया तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। अब एक अदरक लेंगे और उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे हम। और अदरक को इसमें हम घस के डाल देंगे इस तरीके से, इससे भरते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा दोस्तों। मिला लेंगे एक बार चम्मच की मदद से हम अच्छी तरीके से। और अब इसमें हम डालने वाले हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच के करीब। और फिर इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच के करीब। मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं डालने वाले, जो फिर ओरिजिनल भरते का टेस्ट रहेगा वो फिर आपको नहीं मिलेगा। अब इसके बाद हमने जो बैगन, टमाटर, लहसुन और मिर्च को मैश करके रखा था वो इसमें डाल देंगे दोस्तों। अब मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ में और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से। और मिलाते रहेंगे ऐसे ही कुछ 1 से 2 मिनट स्लो मीडियम आंच पर। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। और फिर इसमें हम डालेंगे काला नमक 1/4 से आधा चम्मच के करीब, इससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा दोस्तों। अब मिला देंगे इसे भी हम बाकियों के साथ में और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और बैगन के भरते को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 4 से 5 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम। ढक्कन खोलते ही क्या बढ़िया खुशबू आने लगी है दोस्तों इसमें से। और देख सकते हो आप बैगन भरता भी अपना कितना परफेक्टली और बढ़िया तरीके से पक चुका है। और आखिरी में ताज़ा कटा मिस्टर हरा धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम दोस्तों।
और देखते ही देखते अपनी देसी स्टाइल बैगन के भरते की रेसिपी बनके एकदम तैयार हो चुकी है दोस्तों। दिखने में जितनी लाजवाब लग रही है, खाने में तो उससे भी ज्यादा टेस्टी रहने वाली है। इस तरीके से आप बैगन भरते की रेसिपी बनाओगे तो सभी घर वालों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो आज ये बैगन भरते की रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को जरूर शेयर करो और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।